बट खुश हूँ कि आहान ने अपने आप को प्रूव किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हमेशा कहते हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, एक्टर का बेटा एक्टर, अनफेयर। आहान एक्टर के तौर पे आया, ना कि स्टार बनने के लिए। और स्टारडम तो अपने आप मिल जाती है अगर आप में वो बात है, वो हुनर है, वो टैलेंट है। और जब लोग, कल भी मैं किसी से बात कर रहा था मीडिया एंड बोल रहे थे, आई थिंक हफ्ते भर में ही ये आहान शेट्टी का बाप है बोल के लोग बोलेंगे, और जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पीछे से ऑडियंस से जो फीलिंग, ऑडियंस का जो कमेंट्स आता है कि लंबा जाएगा, स्टे हियर यहाँ पर, ये एक डैडी क्या फील करते हैं आप? एक डैडी की हैसियत से मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इमोशन से भर जाता हमेशा, क्योंकि पिछले 2 साल से वेट कर रहा था वो। पैंडेमिक था तो पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन आई थिंक साजिद भाई जैसे प्रोड्यूसर मिले उसे, ही इज़ ब्लेस्ड, फॉक्स जैसी कंपनी जिन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम छोटे पर्दे पे फ़ोन पे नहीं आएंगे बल्कि लार्ज स्क्रीन के लिए रहेंगे। तो अच्छा लगा। उसके बाद जो कल से जो रिस्पॉन्स है, ओपनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कल का दिन बहुत अच्छा रहा। आज ऑलरेडी सुन रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, रिएक्शन बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मिला है। और शायद ही कभी फ्रॉम एन एक्टर्स पर्सपेक्टिव लोगों ने इतना सवारा है एंड सेड ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो एक बाप के लिए तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। और जब लोग, कल भी मैं किसी से बात कर रहा था मीडिया एंड बोल रहे थे, आई थिंक हफ्ते भर में ही ये आहान शेट्टी का बाप है बोल के लोग बोलेंगे, और जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और आज ऐसा इवेंट, आई मीन इतनी खूबसूरत इवेंट, जीएम के साथ जुड़े हैं हम। इवन बिफोर आहान बिकेम एनीथिंग, पहले से कहते आ रहे हैं ये लोग कि नहीं, हम जुड़ना चाहेंगे। तो जब अच्छे लोग जुड़ते हैं एंड हमारी इंटेंशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। हाँ जी, बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था सुनील जी को कि लॉकडाउन भी हो गया है जी। अब ये जो फिल्में आप देख रहे हैं कि रिलीज़ होकर आ रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतना सारा प्यार मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो I'm at loss for words, to be honest. My father is also very, very proud. That's what I've wanted to, prove to him and my family and my friends that I can do this. So I'm very, very lucky and I'm very, very grateful to everyone. GM, Sajid sir, Milan sir. तो हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिल्म की बात करूँगा मैं सुनील जी, आपसे भी जब मैं ऑडियंस का रिव्यू ले रहा था तो उन्होंने कहा कि किसी से सच्चा प्यार मत करना। आहान जी करके फंस गए, को भी हमने देखा धड़कन में। बहुत बड़ी बात है ये कि मतलब आहान ने कन्विंस कर दिया लोगों को कि प्यार सच्चा ही होता है। और ट्रू स्टोरी है, एक छोटे शहर के लड़के की कहानी है, जिस कहानी को दोहराया। रियल लाइफ कैरेक्टर किरदार निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मुझे, अगर मेरे काम को अगर सवारा गया और मुझे अप्रिसिएशन मिली आज तक, तो बॉर्डर के लिए था, क्योंकि वो रियल लाइफ हीरो था। और अगर आहान को ये मौका मिला और उसने लोगों को कन्विंस किया, तो बहुत बड़ी बात है ये। और लेकिन प्यार सभी को ऐसा, सभी इतने अनलकी नहीं होते प्यार में, लकी भी होते हैं। और इसलिए बिलीव इन लव, ऑलवेज बिलीव इन लव। और एक एक्सपीरियंस की वजह से हमें कभी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये सही है या ये गलत है। बट खुश हूँ कि आहान ने अपने आप को प्रूव किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हमेशा कहते हैं नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म, एक्टर का बेटा एक्टर, अनफेयर। आहान एक्टर के तौर पे आया, ना कि स्टार बनने के लिए। और स्टारडम तो अपने आप मिल जाती है अगर आप में वो बात है, वो हुनर है, वो टैलेंट है। तो आई थिंक वहाँ एक हमने वो बॉक्स को ज़रूर टिक किया है कि एक एक्टर का बेटा उससे भी, बाप से भी बढ़िया एक्टर हो सकता है। आई थिंक ही इज़ प्रूव्ड इट इन हिज फर्स्ट फिल्म इटसेल्फ, व्हिच इज़ ब्यूटीफुल। जी, जैसे पापा ने कहा कि डेफिनेटली प्यार में बिलीव करना चाहिए। लव इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, सो डेफिनेटली बिलीव इन लव. डोंट थिंक दैट you shouldn't fall in love with a girl, but
Yeah, it's amazing the appreciation and love that I've been receiving. बहुत ही खुश हूँ मैं. And yeah, जैसे ने पापा ने कहा कि I came into the business thinking of only the performance. अगर स्टार बनना है तो स्टार बाद में बन सकता हूँ मैं. Just I had to prove myself to the audience. And yeah, the audience is the one who makes you a star. तो सुनील जी, बस एक आखिरी सवाल क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं. सो मैंने देखा कि मैंने जो नोटिस किया कि पैंडेमिक के दौरान आप थिएटर में पिक्चर आई है, लोग जिस तरह से अप्रिसिएट कर रहे हैं, मैंने जो नोटिस किया कि सूर्यवंशी के बाद ये ऐसी जो पिक्चर है जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही उठ के आ रहे हैं. सो मानते हैं कि बड़ी जीत हुई है आप लोगों के लिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी जीत हुई है. not only for Nara, I think for Bollywood as a whole. True. It's a big win for us. जीत हमारी है. दिस इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा, यू नो. इसलिए मैं बार बार, देखिए, आपको लगता होगा कि सुनील ब्रांड से जुड़ा हुआ है इसलिए बार बार ब्रांड कहता है. वैसे नहीं है. ये एक दूसरी इंडस्ट्री की सपोर्ट है इस इंडस्ट्री के लिए. यू नो, द इंडस्ट्री ऑफ लाइटिंग, GM, मार्केटेक्स, सबका यहाँ आना और ये प्रूव करना कि नहीं यार, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं. और वैसे ही हुआ है. यू नो, आज GM ने साथ दिया, हमारा इतनी बड़ी शो हो रही है, ये बाहर जाएगा, लोग देखेंगे कि यार अच्छे घरों के लोग और सारे लोग बाहर आ रहे हैं, डबल वैक्सीनेटेड है, मास्क पहने हुए हैं, तो व्हाई नॉट. So I think it's a beautiful thing, and it's the celebration of cinema, and not just the celebration of Ahan Shetty or the success of Suryavanshi. Suryavanshi ने भी क्या कहा आपसे कि come to the theatres. अजय हो, रणवीर हो, अक्षय ने ये नहीं कहा कि सूर्यवंशी आके देखिए. पहले उन्होंने कहा कि थिएटर में आओ. उसके बाद बंटी और बबली आई, उसके बाद सत्यमेव विजयते आई, उसके बाद अंतिम आई. यू नो, अंतिम इज़ डूइंग वेल, स्टडी. इन फिल्मों ने वो जिगर दिखाया जो शायद लोग डरे हुए थे. यू नो, दे सम ऑफ देम सैक्रिफाइस देयर फिल्म्स नोइंग कि चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं थिएटर में ही जाऊंगा. तो हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, द एक्टर्स ऑफ द फिल्म्स, द डायरेक्टर्स एंड द एंटायर कास्ट ऑफ द फिल्म, कि उन्होंने डिसाइड किया कि किसी को तो आगे बढ़ के दिखाना है कि नहीं यार, वरना इंडस्ट्री खुलती ही नहीं. थिएटर्स हमेशा के लिए बंद रहते हैं. So I think hats off to all of them, and Ahan has also contributed, Sajid Bhai has contributed कि इंडस्ट्री आगे चले. क्योंकि जब आप फ़ोन में एक फ़िल्म देखते हो तो वो ऐसे लगता है कि आप मुंबई में किसी PG में रह रहे हो, लेकिन जब आप थिएटर में फ़िल्म देखते हो तो आपको लगता है कि आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो और हर रोज़ आपके लिए दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है. तो आप बड़े पर्दे का जो चाम है कोई नहीं लेकर जा सकता. बस जाते नेक्स्ट कौन सा लव दिल टूटेगा, क्या कुछ नेक्स्ट होने वाला है आपकी तरफ से? अभी तक डिसाइड नहीं किया हम लोग, बट डेफिनेटली जब अनाउंसमेंट करने वाले हम लोग करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. गुड लक. थैंक यू सर. सर 1 4